तो विद्यमान राग की निवृत्ति हो जाए, नवीन राग और तथा क्रोध उत्पन्न हो, उसी को कहते हैं राग रहित होना। अब ये राग रहित होना, ये कोई, इसका कोई दृश्य नहीं बना सकते आप कि ऐसा रहना सहना ढंग ऐसा होगा तब वो राग रहित कहलाएगा। राग रहित का अर्थ यह है कि जो राग रहित हो जाता है वो स्वभाव से ही योगवित हो जाता है। राग रहित होते ही योग की प्राप्ति होती है, और जो योगवित हो जाता है वो आत्मवित हो जाता है, और जो आत्मवित हो जाता है सो ब्रह्मवित हो जाता है। तो चाहे आप केवल भौतिकवाद की दृष्टि से योगवित हो जाइए, चाहे अध्यात्मवाद की दृष्टि से आत्मवित हो जाइए, चाहे आस्थावाद की दृष्टि से ब्रह्मवित हो जाइए, ये राग रहित होने से होता है। किसी अन्य प्रकार से ये होता नहीं। और राग नाश ही तब होता है कि जब हम पर जो दूसरों के अधिकार हैं उनको देते हैं, अपना अधिकार छोड़ते जाए। इसी को धर्म विज्ञान कहते हैं। धर्म का अर्थ इतना ही है, दूसरों का अधिकार देना, अपना अधिकार छोड़ना। ये धर्म तत्व है, ये मजहब नहीं। मजहब अर्थ है, धर्म और चीज है। मजहब तो धर्म का बाह्य रूप है, एक देशीय, और ये मौलिक तत्व है धर्म। तो हम धर्म विज्ञान के अनुसार राग रहित हो सकते हैं, और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार जीवन मुक्त हो सकते हैं, और आस्तिक विज्ञान के अनुसार भगवत भक्त हो सकते हैं। तो भक्त होने में भी आप स्वाधीन हैं, मुक्त होने में भी आप स्वाधीन हैं, और धर्मात्मा होने में आप स्वाधीन हैं। मुक्त को जगत की अपेक्षा नहीं रहती, धर्मात्मा की जगत अपेक्षा करता है। अंतर समझ आया? जो धर्मात्मा है उसकी संसार आवश्यकता अनुभव करता है, और मुक्त पुरुष को संसार की आवश्यकता नहीं रहती। अब जिसको संसार की आवश्यकता नहीं रहती वही भक्त हो जाता है। क्योंकि संसार माने उत्पन्न हुई चीज, और जिसको उत्पन्न हुई चीज की आवश्यकता नहीं रहती उसे अनुत्पन्न हुआ जीवन मिल जाता है। उसी का नाम मुक्त होना है, उसी का नाम भक्त होना। ब्रह्मविद और भक्त एक ही अर्थ है? ब्रह्मविद होना और भक्त होना एक ही बात है, एक ही बात। वो तो ऐसा है भैया, ये स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इस शरीर में, शरीर क्या है? सृष्टि का एक छोटा नमूना। जैसे शरीर के 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे जगत के भी 3 रूप हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो बुराई रहित होने से तो स्थूल शरीर शुद्ध हो जाता है, और अचाव होने से कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है, और अप्रयत्न होने से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। चाहे यूं कह दो कि बुराई रहित होकर भलाई का फल छोड़ने से स्थूल शरीर और स्थूल जगत की आवश्यकता नहीं रहती, और अचाव होने से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत की आवश्यकता नहीं रहती, और अप्रयत्न होने से कारण शरीर और कारण जगत की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे यूं कह दो कि स्थूल सूक्ष्म में, सूक्ष्म कारण में विलीन हो जाता है, और फिर देहातीत जीवन की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब जिसको जो रुचिकर हो, जैसे कि इसकी मान्यताएं हों,
इस चीज को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। इंद्रियों की शक्ति को मन में लय कर दो, मन की शक्ति को बुद्धि में लय कर दो, तो जब इंद्रियां अविषय होंगी, मन निर्विकल्प होगा, बुद्धि सम होगी, ये समाधि कह दो, योग कह दो। और यहां अगर योग ही जीवन है, बोध और प्रेम की प्राप्ति न हो, तो ये शुद्ध भौतिकवाद है।